क्या अरुणाचल प्रदेश में चीन धीरे धीरे अपनी जमीन बढ़ा रहा है? क्या भारत की जमीन पर कदम दर कदम चीन अपना कब्जा कर रहा है? यही तमाम सवाल इन दिनों सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं और यही दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। लेकिन इन दावों की सच्चाई और इन सवालों का जवाब साफ तौर पर भारत सरकार ने दे दिया है। भारत सरकार ने क्या जवाब दिया है ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये सिर्फ सीमा का जो है मामला नहीं, सीमा का मुद्दा नहीं, सिर्फ एक सीमा का मुद्दा नहीं, बल्कि ये भारत की संप्रभुता और भारत और चीन के रिश्ते की भी बात है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप सभी का स्वागत है इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश वो राज्य जिस पर बार बार चीन ने अपना दावा किया और चीन के हर दावों में अरुणाचल प्रदेश का नाम शामिल रहा। अब ऐसे में एक बार फिर से जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में दावा किया तो भारत सरकार ने साफ तौर पर ये बात कही है कि भारत में जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है भारत का, वो भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। अविभाज्य मतलब जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता और ये कभी भी नहीं बदलने वाला है। भारत सरकार ने यहाँ पर ये भी बात कही है कि ये एक ऐसा तथ्य है जिसे ना अब जो चीन जो है वो अपने दावों से बदल सकता है और ना ही अपने जो नाम चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तमाम क्षेत्रों को दिए हैं, ना वो उनसे इस तथ्य को बदल सकता है। ये कहानी आखिर कहाँ से शुरू हुई है, ये भी बात हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पर इन दिनों तमाम वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। उन वीडियोस में दावा किया जाने लगा कि अरुणाचल प्रदेश में धीरे धीरे चाइना जो है वो आगे बढ़ रहा है और अब जो भारत की ज़मीन है उस पर अरुणाचल प्रदेश में जो भारत की ज़मीन है और अरुणाचल प्रदेश की ज़मीन में चीन जो है धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। अब ऐसे में भारत सरकार तक जब ये बात पहुंची तो भारत सरकार ने एक बार फिर से यही बात दोहराई कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। और ऐसे में हालांकि सबसे ज़रूरी बात यह है कि सच्चाई आपको जानना, सच्चाई आखिर क्या है, कि क्या जो सोशल मीडिया पर तमाम दावे किए जा रहे हैं क्या वो सही है या फिर गलत, ये पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में चीन का धीरे धीरे कब्जा, यही दावे जो है सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। और एक नहीं बल्कि तमाम आप वीडियोस देखेंगे सोशल मीडिया पर तो तमाम वीडियोस जो हैं यही दावे उन पर किए जा रहे हैं कि क्या सच में अरुणाचल प्रदेश के जो कई सारे इलाके हैं, क्या अरुणाचल प्रदेश के कई सारे इलाकों पर चीन का कब्जा हो गया है। ऐसे ही दावे जो है किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो है यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से और भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये साफ कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और इसकी पुष्टि भी नहीं हुई है। यानी कि चीन की तरफ से जो दावे हमेशा से किए जा रहे थे और जो दावे अब सोशल मीडिया पर किए जा रहे थे उसको खारिज करते हुए भारत सरकार ने क्या कहा है ये भी हम आपको पूरी बात बताते हैं। यहाँ पर ये जानने की बेहद ज़रूरत है आप सभी को कि चीन की हर गतिविधि पर आईटीबीपी और सेना की नज़र है। देखिए, यहाँ पर जब सोशल मीडिया पर दावे किए गए तो भारत सरकार ने यहाँ ये भी बात कही कि अब हम जो है भारतीय सेना जो है हर गतिविधि पर नज़र रख रहे हैं। और आईटीबीपी की बात करें तो आईटीबीपी के जो जवान हैं वो बॉर्डर पर हर गतिविधि, चीन कोई भी गतिविधि जो कर रहा है उस पर पैनी नज़र आईटीबीपी के जवानों की है और ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा दावा जो किया जा रहा है वो सरासर गलत है और ये फेक नैरेटिव बनाने की जो है कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया पर। और इन दावों को खारिज करते हुए भारत सरकार ने क्या कुछ कहा है एक्स पर, ये भी हम आपको बता देते हैं। भारत सरकार ने सोशल मीडिया पर जो क्या कहा है ये भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि इन रिस्पॉन्स टू सोशल मीडिया पोस्ट ऑन अरुणाचल प्रदेश, सोर्सेज सेड देयर इज नो स्लो एनक्रोचमेंट इन अरुणाचल प्रदेश बाय चाइना एज अलेज्ड। यानी कि चाइना को लेकर जो बात कही जा रही थी कि स्लो एनक्रोचमेंट अरुणाचल प्रदेश में वो कर रहा है, यानी कि धीरे धीरे वो कब्जा कर रहा है, इसको खारिज करते हुए भारत सरकार ने बात कही है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देखेंगे एएनआई की पोस्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि चाइना हैज क्लेम्स ऑन अरुणाचल प्रदेश एज साउथ तिब्बत। अरुणाचल प्रदेश के जो एक रीजन है, अरुणाचल प्रदेश को खास तौर पर अगर हम चीन की बात करें तो वो जांगनान यानी कि दक्षिणी तिब्बत जो है वो मानता है चीन अरुणाचल प्रदेश को। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो आर्टिकुलेट इन 1960 में जो बॉर्डर टॉक्स हुई थी, जो बॉर्डर को लेकर सीमा को लेकर जो बातचीत हुई थी 1960 में, उस वक्त क्या हुआ था कि तब भी चीन ने जो है एक तरीके से दावा किया था कि जो
69,000 वर्ग किलोमीटर की जो ज़मीन है एक तरीके से अरुणाचल प्रदेश की, वो चीन की है। लेकिन यहाँ पर चीन के बार बार ये कहने के बावजूद, बार बार दावों के बावजूद भारत सरकार ने यही बात की है कि ये गलत है और ये इन तमाम दावों को बार बार भारत सरकार ने खारिज किया है। लेकिन देखिए, ये दावा और इन तमाम विवाद को एक बार फिर से हवा कैसे मिली, ये मैं आपको बताती हूँ। अरुणाचल प्रदेश के 27 क्षेत्र ऐसे हैं जिसे हाल ही में भारत सरकार ने ऑफिशियल पहचान एक तरीके से दी है, यानी कि आधिकारिक पहचान दी है, और इन नामों को जो है वो नक्शे पर भी दर्ज कर दिया है। इसको देखते हुए चीन ने काफ़ी ज़्यादा वो इसके खिलाफ हुआ और काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हो गया भारत सरकार के इस कदम के बाद। और भारत सरकार के इस कदम के बाद जब चीन को ये बात पता चली कि जो 27 क्षेत्र हैं और 27 जो शहर हैं अरुणाचल प्रदेश के, उसको भारत सरकार ने अपना नाम दिया है, भारत ने अपना नाम दिया है, तो यहाँ पर चीन ने साफ कहा कि जो जंगनान है, यानी कि वो अरुणाचल प्रदेश को जंगनान नाम से पुकारता है, तो उसने कहा है कि जंगनान क्षेत्र, जो जंगनान है, वो इस जो सब क्षेत्र हैं वो चाइना के ही नियंत्रण में आते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए अरुणाचल प्रदेश का आप मैप देखेंगे, सबसे पहले आप भारत का ये मैप देखिए, इसमें आप अरुणाचल प्रदेश का जो मैप देखेंगे उसमें ये साफ नज़र आ रहा है कि जो 7 क्षेत्र है, जो ये बॉर्डर लाइन है, वो तिब्बत से जो है मिलती है अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर लाइन। अब यहाँ पे आप समझिए कि तिब्बत जो है, चीन तिब्बत पर नियंत्रण की बात करता रहा है पहले से ही, और जो सबसे खास बात यह है कि चीन जो है वो दक्षिण तिब्बत का हिस्सा एक तरीके से मानता है अरुणाचल प्रदेश को। ऐसे में सबसे जो खास बात भारत सरकार ने अभी हाल फिलहाल में की है, अगस्त में की है, वो ये की है कि जो 27 जगह थी अरुणाचल प्रदेश की, 27 जो क्षेत्र थे, उन्हें आधिकारिक पहचान दी, ऑफिशियल पहचान एक तरीके से दी, और उसके बाद जो है चीन बौखला गया है। और उसी के बाद से सोशल मीडिया पर जो है तमाम दावे भी किए जा रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में चीन जो है बार बार कब्जा कर रहा है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से हमेशा से यही बात एक तरीके से कही गई है कि ये जो चीन की तरफ से दावे किए गए हैं वो निराधार हैं और इसे हम सिरे से खारिज करते हैं। देखिए 27 जो हमने यहाँ पे स्थानों की बात की है वो कौन कौन से, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ अगर हम इसमें बात करें स्ट्रैटेजिक और ऐतिहासिक इन 27 जगहों का रहा है। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो लॉन्गजू इसमें भी एक शामिल है। लॉन्गजू यहाँ पे किस लिए महत्व रखता है, वो इसलिए कि 1959 में भारत चीन के बीच शुरुआती मिलिट्री टकराव हुआ था, और जांगला जहाँ 1962 के युद्ध के दौरान शुरुआती झड़पें हुई थी। तो 2 ऐसी जगह है जिसको अब एक ऑफिशियल पहचान भारत सरकार ने दी है और एक ऑफिशियल पहचान मिल गई है, जिसका जो नाम है वो आधिकारिक नक्शे में भी दर्ज किया गया है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है, और यही वो क्षेत्र है जहाँ पर बार बार चाइना ने ये दावा किया है कि ये जो 27 क्षेत्र हैं वो चाइना के हैं और ज़ांगनान क्षेत्र के अंतर्गत ये आते हैं। तो बार बार जो चाइना ने ये दावा किया, उसी दावे को एक तरीके से एक्शन, उसी दावे पर लिया भारत सरकार ने, और भारत सरकार ने अब 27 जगहों पर जो है उनको ऑफिशियल पहचान उनको दी। और आप 27 जगह ये देख सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जगह है क्योंकि चीन इन्हीं जगहों पर जो है काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से दबाव बनाता रहा और इनको ही अपना क्षेत्र में जो है हिस्सा इनका मानता रहा, और इसको जो है वो साउथ तिब्बत के नाम से भी पुकारता है। अब ऐसे में आप ये देखिए कि जो 27 जगह है, इनको भारत सरकार ने जब अपने हिस्से में भारत सरकार ने जब आधिकारिक पहचान दी, उसके बाद चीन इस कदर बौखला गया कि चीन ने ये बात कही कि जो क्षेत्र हैं, जो 27 क्षेत्र हैं वो ज़ांगनान के हैं, और यानी कि वो भारत के हैं। तो यहाँ पर भारत सरकार हमेशा से ही स्पष्ट तरीके से साफ रहा है, और भारत सरकार ने हमेशा से यही बात की है कि भारत हमेशा से अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का हमेशा से एक हिस्सा रहा है, और वो अभिन्न अंग है और अविभाज्य अंग है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश का चीन का दावा अरुणाचल प्रदेश में, तो बार बार चीन ने दावा किया। अगर आप 1962 के युद्ध की बात करें, 1960 की बात करें, तो तब से लेकर अब तक चाइना हमेशा से दावा करता रहा है। लेकिन भारत सरकार ने यहाँ पे साफ कहा है कि इन दावों से जो तथ्य हैं आप उसे नहीं बदल सकते। चीन इन तथ्यों को नहीं बदल सकता कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और इसे कोई भी विभाजित नहीं कर सकता। और यही विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया है। एक बार फिर से यही बात जो है दोहराई गई है। और इसी के साथ देखिए सबसे खास बात मैं यहाँ पे बताऊं कि भारत सरकार ने ना सिर्फ इतनी बात कही, बल्कि भारत सरकार ने ये भी कहा है कि जो सीमा का विवाद है, जो सीमा शांति है, वो सिर्फ सीमा तक ही सीमित नहीं रहेगी, वो भारत और चीन के रिश्तों में भी जो है इसका असर पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर भारत का साफ संदेश ये है, चीन को बताने का मकसद ये है कि अगर
चीन ने अशांति फैलाने की सीमा पर कोशिश की या फिर शांति भंग करने की कोशिश की तो इसका जो अंजाम होगा वो बुरा होगा। और जो चीन और भारत के रिश्तों के बीच में जो अभी ठीक एक तरीके से रिश्ते चल रहे हैं, वो रिश्ते खटास इन रिश्तों में पड़ेगी और जो द्विपक्षीय संबंध है वो भी खराब हो जाएगा। तो भारत सरकार ने ये साफ कहा है, विदेश मंत्रालय ने साफ बात कही है कि ऐसा अगर हुआ, शांति भंग करने की अगर आपने कोशिश की, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और उनके बॉर्डर्स पर अगर आपने शांति भंग करने की कोशिश की, अशांति फैलाने की कोशिश की, तो इसका अंजाम भुगतना चीन को पड़ेगा। भारत ने चीन के दावों का कड़ा जवाब भी दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत सरकार ने ये साफ कहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो हमेशा से ही भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा से ही रहेगा और ये तथ्य है, इस तथ्य को कोई भी नहीं बदल सकता है। भारत ने 27 जगहों की पहचान ऑफिशियल नामों से की है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो अरुणाचल प्रदेश के 27, देखिए अब आपके जहन पे सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये 27 जगह ही क्यों। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चीन है, चीन इन 27 जगहों में अपनी जो है एक तरीके से अपना दावा करता है और सबसे ज़्यादा दावा इनमें ही करता है कि जो साउथ तिब्बत इसको बुलाता है कि जो साउथ तिब्बत है और ये जो क्षेत्र है वो चाइना में आते हैं, जो 27 क्षेत्र हैं वो चाइना में आते हैं। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने ये कड़ा एक्शन लिया, भारत सरकार ने कदम उठाया और जो 27 जगह थी अरुणाचल प्रदेश में, जो 27 क्षेत्र थे उनको ऑफिशियल पहचान दी, उनके जो नामों को आधिकारिक नक्शे में भी जो है एक तरीके से दर्ज कर दिया गया है। अब देखिए, चीन की बार बार नाम बदलने की जो कोशिशें हैं वो हमेशा से भारत जो है नाकाम करता रहा है। अगर हम 2015 की बात करें, 2020 की बात करें या फिर हम 2026 की बात करें, तो हर बार भारत जो है अलग अलग नाम से अरुणाचल प्रदेश को बुलाता, चीन जो है हमेशा से भारत के अरुणाचल प्रदेश को अलग अलग नामों से बुलाता है। हाल फिलहाल में ही उन्होंने ये बात कही कि ज़ांगनान, चीन ने ये बात कही कि ज़ांगनान यानी कि साउथ तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश को उन्होंने साउथ तिब्बत का नाम दिया और ज़ांगनान का नाम दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि चीन की बौखलाहट किस हद तक बढ़ गई है और हमेशा से और हर बार की तरह एक बार फिर से स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर भारत ने कह दिया है कि अरुणाचल प्रदेश को कोई भी विभाजित भारत से नहीं कर सकता है और वो भारत का एक अभिन्न अंग है और उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। हालांकि सोशल मीडिया पर तमाम जो दावे किए जा रहे हैं वो तमाम दावे गलत हैं, फर्जी हैं और अटेंशन लेने के लिए, तमाम व्यूज़ पाने के लिए इन दावों को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, इस पर वीडियोस बनाई जा रही है और ये हालांकि खारिज इसको किया उन्होंने साफ तौर पर, सूत्रों की माने तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो चाइना की तरफ से स्लो एनक्रोचमेंट की बात की गई है सोशल मीडिया के पोस्ट्स में, तो वो पूरी तरीके से गलत है और इसको खारिज करते हुए भारत सरकार ने बात कही है कि अगर आप सोशल मीडिया पर इन वीडियोस को, इन पोस्ट को अगर आप सोशल मीडिया पर शेयर भी करते हैं तो ये अपराध माना जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि गलत खबर फैलाना भी अपराध है। और ऐसे में सोशल मीडिया पर जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, तमाम जो बातें कही जा रही है कि अरुणाचल प्रदेश की ज़मीन पर जो है चीन का कब्जा होने लगा है और जो अरुणाचल प्रदेश के इलाके हैं वहाँ पर चीन घुस गया है, तो ये सरासर गलत है। इसको खारिज करते हुए भारत सरकार ने साफ कहा है कि जो भारत की सेना है, जो आईटीबीपी के जवान हैं, आईटीबीपी यानी कि बॉर्डर की सीमा पर जो तैनात जवान हैं, वो जवान हर एक गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं, चीन की हर एक गतिविधि पर, चाहे वो कोई भी गतिविधि हो, चाहे वो वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे जवान, चीन के जवान हो, उन पर भी नज़र रखे हुए आईटीबीपी के जवान हैं। और ऐसा अगर कुछ भी होता है तो ये खबर सबसे पहले भारत सरकार तक पहुँचेगी। अब ऐसे में जो भी सोशल मीडिया पर ये दावे किए जा रहे हैं, इन दावों का खंडित करते हुए, इन दावों का खंडन करते हुए साफ तौर पर कहा है कि ये गलत है और इसको फैलाना, इसको शेयर करना भी एक अपराध माना जाएगा। तो अगर आपको भी अभी तक ये लग रहा था और आपने भी अगर इंस्टाग्राम पर और कई सारे प्लेटफॉर्म पर अगर आपने भी वो रील देखी होगी, तमाम वीडियोस अगर आपने देखे हैं और उनको बिना सोचे समझे शेयर किया है, तो ये आपने गलत किया है। अगर आपके जहन में कोई भी ऐसा शख्स है जो कि ऐसा कर सकता है और कर रहा है, तो उसे ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं और उसे ये बताएं कि भारत सरकार ने इन सभी का जो तमाम सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे थे भारत सरकार से, उन सवालों का जवाब और उन्होंने दे दिया और उन्होंने साफ कहा है कि अरुणाचल प्रदेश अभिन्न अंग है, था और रहेगा और अविभाज्य अंग है भारत का, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। चाहे चीन जो है तमाम दावे करें, चाहे चीन जो है तमाम नाम रखें, इससे जो है तथ्य वो नहीं बदल सकता है। तो जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको ये लग रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, अरुणाचल प्रदेश की जो ज़मीन है, उस पर चीन ने कब्जा कर लिया है। फिलहाल के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नई खबर के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।